नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग है परसों का, कल सुबह का ब्लॉग है। ये परसों का नहीं, कल सुबह का है। और इस समय जो है ब्लॉग मेरे प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि अभी घर पर मेहमान हैं, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो बन ही नहीं पा रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से हम ब्लॉग को शुरू करें और कहाँ पर हम ब्लॉग को ख़त्म करें। तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले काम तो होता है अपना जो पर्सनल काम रहता है वो किया। उसके बाद थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और लग गई थी मैं चाय बनाने में। और ये सारे बर्तन रखे हुए थे, चाय पानी के ही हैं। और शाम को बर्तन वाली धो के गई थी तो सारे बर्तन रखे थे, इनको सबको सेट कर देते हैं। और चाय मैंने चढ़ा दी है तो सबसे पहले चाय वगैरह बन जाए और सभी लोगों को दे देते हैं चाय। तो चलिए, यहाँ मैंने बर्तन भी सेट कर दिए हैं और फटाफट से चाय पानी की व्यवस्था कर देते हैं। और सुबह सुबह ये सारे काम तो होते ही हर घर में, क्योंकि चाय बहुत बड़ा एक अम्ल है। चाय सुबह की सभी के यहाँ सबको ज़रूरी ही होती है। तो काफ़ी लोग हैं तो सबकी चाय मैं डाल दूंगी ग्लासों में। और बहुत सारे क्वेश्चन सभी लोग, अधिकतर बहनें करती हैं कि आपके यहाँ ग्लास में चाय क्यों पीते, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो मेरे यहाँ नहीं, लगभग मेरे घर के आसपास या समझ लीजिए मेरे ससुराल पक्ष में जितना मेरा परिवार है ना, सभी के यहाँ ग्लास में ही चाय पीते हैं। क्योंकि हमारे जो परिवार में है सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है, सभी घरों में सबसे ज़्यादा चाय का उपयोग होता है, सब लोग चाय पीते हैं। और मैं ही एक ऐसी हूँ जो कम चाय पीती हूँ। बाकी मेरे जो ससुराल के मेंबर हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो कम पीते हैं, पर जेंट्स वर्ग है, लेडीज़ वर्ग है, लड़कियाँ जो हैं वो बहुत चाय पीती हैं। और कप हम लोग दिन भर कप ही धोते रह जाते हैं और कप बहुत ज़्यादा फूटते थे, इसलिए हम लोग सभी के घर में एक एक दर्जन आपको ग्लास मिलेंगी। ग्लास में बढ़िया चाय पियो, फेंकते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टूटने फूटने वाली नहीं। इसलिए हम लोगों ने तंग आकर कप खरीद लिए, सॉरी ग्लासें खरीद ली कप छोड़ के। और जब हमारे यहाँ कोई बाहरी मेहमान आता है, कोई बहुत वीआईपी पर्सन सीधे शब्दों में गए, तभी कप निकलते हैं, वरना हमारे यहाँ सबको ग्लास में ही चाय दी जाती है। तो चलिए, फटाफट से चाय पानी का तो हो गया था। और देखिए, अंदर बुआ दादी भी बैठी हुई थी और यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले जो कपड़े धुले थे उनमें हल्की सी सीलन है। तो मैंने सोचा चलो सारे कपड़े दोबारा से धूप में डाल देते हैं ताकि ये सूख जाएं। और साड़ियाँ तो मेरी 4-5 साड़ियाँ हो गई थी, सबको मैंने दोबारा से धुला है, ऐसे ही धुल रही थी। तो सारे कपड़े दोबारा से भी, कुछ कपड़े धुले हैं और कुछ तो थे भी धुलने लायक, तो उनको भी धुला है। तो चलिए, सबसे पहले कपड़े फैला देते हैं। और रात को हुई थी हल्की फुल्की बारिश, बहुत तेज़ी वाली बारिश नहीं हुई है, हल्की फुल्की हुई थी। पर पानी तो भरा हुआ था बाहर, आपने देखा ही है। और अब भगवान से यही प्रार्थना कि अब थोड़ा सा बारिश थम जाए। वैसे अब बारिश कम ही होगी, क्योंकि कहते हैं हल अष्टमी के बाद बारिश बूढ़ी हो जाती है। तो अब थोड़ी थोड़ी ही बारिश हो, क्योंकि अब घर द्वार भी थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि घर द्वार की भी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। तो चलिए, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूंगी। और ये जो कपड़े हैं ये भी बाहर धूप में नहीं, ये मशीन में डालना था, ये ऐसे कपड़े थे जो मशीन में डालना है। और कपड़े बहुत है, अभी भी धोने के लिए कपड़े बहुत है, धूप में सुखाने के लिए कपड़े बहुत ज़्यादा है। और बारामदा कुछ पहले से कुछ सूख चुका है, और अगर ऐसे ही धूप निकलती रही तो नवरात्र तक ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। और वैसे तो ये ना इतने ज़्यादा इसमें गड्ढे हो गए हैं बारामदे में कि अब ये चाह रहा है कि इसकी लिपाई हो जाए। पर अगर मैं इसकी लिपाई करूँगी ना तो कहीं चिप ना हो जाए, इसलिए अभी मैं इसकी लिपाई नहीं कर रही हूँ। अगर ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसकी फिर लिपाई कर देंगे। और ये जो चूल्हा है, इसमें मैंने नहीं, इसमें आग नहीं जलाई थी। जो बरोसी कुर्सी जल रही है हमारे यहाँ, उसमें ही राख थी। तो हस्बैंड सीधा सीधा काम करना पसंद करते हैं, आड़ा तिरछा नहीं, सीधे उनने चूल्हे पे ला के डाल दी। और ये देखिए, इतने कपड़े अभी रखे हुए धुलने के लिए जो मुझे मशीन में लगाना है। और ये जो पोटली में कपड़े हैं ये धुले हुए हैं। और कमरे की हालत देखिए कितनी बद से बदतर है। और काफ़ी एक कमेंट किया था एक सिस्टर ने कि आपका सिर्फ एक ही काम है, सफाई करना, कपड़े समेटना, इसके अलावा आप कुछ दिखाती नहीं हो। तो शायद उन बहन ने मेरा वीडियो अच्छे से देखा नहीं होगा, उन्हें शायद पता नहीं होगा कि मेरे यहाँ सूतक थी। और जब सूतक वाले काम होते हैं, सूतक वाले घरों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक जगह धो धो कर रखते जाते हैं। और जब तक घर की साफ़ सफाई पूरी तरह से नहीं होती है, यानी दसगात्र नहीं होती है, तब तक कपड़े वगैरह रख नहीं सकते हैं। क्योंकि दसगात्र के दिन भी बहुत काम होते हैं, 13वीं तक तो फुर्सत ही नहीं रहती, क्योंकि 11वीं 12वीं दिन से मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो लगभग 13वीं तो हो ही गई थी और कल था शायद 14वां दिन, जिसकी वजह और धीरे धीरे अब हमने घर की सफाई शुरू की है।
तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कपड़ों को उठाकर रखना, और अभी जो कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनमें ना बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी है, तो जब धूप निकलेगी तो उनको सुखाएंगे। और यहाँ मैंने जो कपड़े एक्स्ट्रा वाले निकले थे वो उनको रख देंगे। वैसे तो ये ट्रंक भी अस्त व्यस्त हो गया, पर अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं इसको जमाऊँ, बाद में इसको जमा दूँगी। तो देखते हैं कब जमाएंगे, और हो सकता है अगर भगवान ने चाहा, आप लोग सब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहा, तो घर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो धीरे धीरे सामान भी शिफ्ट करवाने लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं झाड़ू। और यहाँ की जो ज़मीन है यानी जो फर्श है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लिपाई लायक हो चुका है। सोच तो रही थी कि लिपाई कर दूं, पर देखते हैं अमावस्या तक इसकी लिपाई पुताई, थोड़ी पुताई तो नहीं करेंगे, लिपाई कर ही देंगे, तो थोड़ा सा एक कमरा जो है ना अच्छा दिखने लगेगा। इसकी थोड़ी सी रंग रूगत जो है, रंग रूप जो है थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लगेगा। तो चलिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा कचरा निकला, और हर कमरे से कचरा बहुत 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 ज़्यादा निकल रहा है। और कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि व्यस्तता तो थी ही, और थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पाया था, जिसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँ। और यहाँ मेरे से शायद मेरी ननद कुछ पूछ रही थी, तो वही मैं बता रही थी उनसे। और ये एक्स्ट्रा वाले जो कागज़ वगैरह हैं ये भी सब हटा देंगे। और एक और कमेंट आया था मेरे ब्लॉग में कि आप पूजा वाले कमरे में भगवान को झाड़ू साफ़ कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे यहाँ काफ़ी बार ये कमेंट आता है, तो मेरे यहाँ झाड़ू ना अलग अलग होती है। रसोई की अलग होती है, और बाहर झाड़ू लगाने वाली झाड़ू अलग होती है। और जो पूजा वाले कमरे में आपने जो झाड़ू देखी थी ना, वो झाड़ू मैंने पूजा वाले कमरे के लिए ही फिक्स करके रखी है। क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में भी झाड़ू होती है भाई, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वहाँ झाड़ू नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान की सफाई किसी और चीज़ से करना चाहिए, पर जहाँ मैंने सफाई की थी वहाँ पर लगा हुआ था जाला, और जाला तो झाड़ू से ही हटेगा, इसलिए वो वहाँ पे मैंने जाले से सफाई की थी। और भगवान को मैंने टच भी नहीं किया था, और धोखे से अगर टच हो गया हो तो मैं उसके लिए भगवान से भी माफ़ी मांगती हूँ कि भाई गलती हो गई। और अगर आप किसी अच्छी मनसा से कोई काम कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई कह रहा है कि यार ये गलत है, या वो वाकई गलत है वो काम, तो भगवान उस चीज़ को माफ़ करते हैं, मेरा तो यही मानना है। और वहाँ पर वो जो झाड़ू थी वो भगवान के कमरे की ही झाड़ू थी। लास्ट में उस झाड़ू को मैंने धो के अलग भी कर दिया, क्योंकि वहाँ जो गंदगी बहुत ज़्यादा थी। तो जो झाड़ू थी लंबी वाली वो मैंने अलग कर दी। वो जाला जहाँ से निकाला था भगवान को, वो मैंने दूसरी झाड़ू से निकाला था। अच्छे से मतलब आप लोग उस चीज़ को देखिएगा। और सारी घर की सफाई झाड़ू हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ, ये चाय पानी नाश्ता के बर्तन हैं, तो एक टब बर्तन ये हैं, एक टोकनी बर्तन वाली धो के जा चुकी है, दूसरे टोकनी बर्तन है। और ननंद रानी जो लगी हुई हैं खाने पीने के काम पे लगी हैं। और टाइम जो हो गया था सुबह के 11 बज गए थे। आप कहेंगे इतने लेट काम शुरू किया है, इतना लेट हो गया, तो 8 बजे तक तो वो जो जाने वाले मेहमान थे वो गए। मेरे एक नंदोई थे बड़े ससुर जी के दामाद, वो यहीं रुके हुए थे, वो गए। उसके बाद मेरे जेठ जेठानी चले गए, तो 8 साढ़े 8 तो उन लोग को होगा। और मेरा जो काम शुरू हुआ था वो 8:30 के बजे से ही स्टार्ट हुआ था। तो चलिए फटाफट से बर्तन मैंने धो दिए थे। और ये आटा वाली टंकी थी, ये बहुत ज़्यादा गंदी थी, काफ़ी दिनों से मैं बता भी रही थी आप लोगों से कि इसको धुलना है। तो चलिए फाइनली इसको धुल के साफ़ सुथरा कर देते हैं, और सुखा कर रख देंगे इसमें आटा। तो अभी धूप अच्छी निकली हुई है, और बस इसके बाद मैं नहाऊंगी। मुझे जाना था अपने जेठानी के यहाँ, क्योंकि खाना पीना वहीं पर था। वैसे घर पे खाना बन गया है, और जेठानी के यहाँ खाना काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा बहुत लेट लतीफ़, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हो जाता है। तो खाना बन गया था, और हम लोग का व्रत भी था, एक दिन पहले का एकादशी का व्रत था, इसलिए खाना बन गया। और ये मेरी ननंद है, बड़ी ननंद है। और वीडियो में इसलिए नहीं लिया कि भाई उनको वीडियो में आना पसंद नहीं है। तो चलिए घर का काम जो निपटा दिया था, खाना वाना दीदी ने तो बना लिया था, और मैंने खाना परस दिया था सभी को, और बस खिला पिलाकर मैं निकल चुकी हूँ घर से। तो पीछे वाला जो हिस्सा है ये मेरे घर का ही है। आज मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। और ये साड़ी जो है बिल्कुल भी सिर पे नहीं रह रही थी, एकदम फिसल रही थी। मैंने बाल भी धुले थे, दोबारा से बाल धुले थे, क्योंकि शुक्रवार का दिन था, इसलिए मैंने बाल धुल लिए। और ये रोड तो आप लोग काफ़ी बार देख ही चुके हैं। तो चलिए चलते हैं जेठानी के यहाँ। और ये जो रास्ता है ये चला जाता है मेरे नए वाले घर की तरफ, और ये आ जाता है मेरे बड़े ससुर जी के घर की तरफ। तो काफ़ी बार मैंने घर आप लोग को दिखाया है। और मैं भी जब घर से निकली थी तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, लगभग 12 बज गया था। और ये मेरे सबसे बड़े वाले ससुर जी का मकान है, और ये मेरे दूसरे नंबर के ससुर जी का मकान है। तो ये जो है जहाँ मेरे दूसरे नंबर के ससुर जी जो अब नहीं हैं, तो ये हम लोग का पुश्तैनी घर है। हम लोग मतलब मेरे ससुर जी वगैरह, मेरी सासू माँ, और भी मेरे जो चाचा ससुर वगैरह ना, सब इसी जगह पर रहते थे। अंदर एक
कहना चाहिए चारों तरफ मकान थे, बीच में घर था, इसको बखरी कहा करते थे। तो सब लोग पहले यहीं रहते थे, पर जगह की कमी की वजह सब लोग अलग अलग जगह पे घर बनवा लिए। और मेरे 2 चाचा ससुर जी तो बाहर ही हैं, एक शहडोल धनपुरी में है और एक मंडला में है, तो उनके मकान वहाँ बन चुके हैं। गांव में भी उनके मकान हैं, पर यहाँ पर सिर्फ बड़े ससुर जी ही रहते हैं और जगह जो है बाकी की पड़ी हुई है। तो मैं आ गई थी बड़े जेठानी के यहाँ, और यहाँ मैं बना रही थी लाल भाजी। खाना बनना है लाल भाजी, चावल, कढ़ी और दाल उन्होंने बना ली थी। भाजी के साथ कढ़ी तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है, और पहली बार ही लाल भाजी इस सीज़न की बन रही है। तो चलिए फटाफट से काम पे लग जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं था, वीडियो बनाया था रेशू ने। तो थोड़ी बहुत ही जो क्लिप उससे बन पाई है, क्योंकि बहुत छोटी है वो, 5 साल की है, मैंने उसको बता दिया था कैसे पकड़ना, तो उसने यहाँ वीडियो बना लिया। तो जैसा उससे बन रहा था बस वो वैसा ही बनाती जा रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सब लोग अपने काम पे लगे और वहाँ पहुँच के हम ये कहें कि यार हमारा वीडियो बना दो। और यशी गई नहीं थी साथ में, और हर जगह ट्राईपोड लेकर जाना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मुझे कोई मना नहीं करता है, मेरे फैमिली में कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं यार मत बनाओ, पर कुछ जगह अपन को ही शांत होना पड़ता है। और यहाँ पर बनाना है कढ़ी, और अभी ना यहाँ पर रेत रखी हुई है, क्योंकि ये कमरा अभी ही बना हुआ है, गर्मी में ही बना है ये अलग से। बाकी के कमरे तो पहले ही बन गए थे, उद्घाटन भी हुआ था, तो उसका ब्लॉग भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर अभी रेत वगैरह डली है, क्योंकि अभी 13वीं का खाना पीना इसी रूम में बना था, तो रेत यहाँ पर इकट्ठी है। और अब इसमें फर्श वगैरह होना था, कि ये सब काम हो गया, सीढ़ी वगैरह बन चुकी हैं छत की, और यहाँ पर रसोई ही बनना है। तो ये अब धीरे धीरे काम होगा, क्योंकि अभी तो इतना बड़ा काम करके फ्री हुए हैं, और अब देखो कब तक यहाँ का किचन का काम शुरू होता है। तो चलिए कढ़ी बना लेते हैं, और उसके बाद फटाफट से सबका खाना पीना का काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया था। वैसे 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई थी, दाल, चावल और भाजी, कढ़ी। पूड़ी कचौड़ी रात की ही रखी हुई थी ढेर सारी, वही चल जाएंगी, क्योंकि जब कोई सार्वजनिक काम घर में होता थोड़ा बहुत खाना तो बचता ही, फिक्स खाना बिल्कुल नहीं बनता है। बाकी का खाना नहीं बचा था, सिर्फ पूड़ी कचौड़ी ही बची हुई थी, तो वो हम लोग कढ़ी के साथ यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी के साथ पूड़ी कचौड़ी ज़रूर खाई जाती हैं, और या तो फिर खीर। तो खीर तो अब बनना नहीं है, और कढ़ी ही बना ली थी हम लोगों ने। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और इसमें बना के रखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और वहाँ से आने के बाद मैं सीधे मिल रही हूँ शाम को 7 बजे आपसे, क्योंकि ना लाइट बहुत ज़्यादा बार बार गोल हो रही थी। कल तो पूरे दिन ही लाइट ने तमाशा किया है। और ये आटा वाली टंकी भी मेरी सूख गई थी, तो उसमें भर देंगे आटा और लगा देंगे झाड़ू, और उसके बाद बनाएंगे घर पे थोड़ा बहुत खाना, क्योंकि अभी मेरे नंदोई जी हैं, तो उनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके लिए सिंपल खाना ही बनेगा, लौकी की सब्ज़ी और रोटी। वो थोड़ा परहेजी खाना ही खाते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, तो सिंपल सा ही खाना बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है, और इसके बाद हो गई थी लाइट गोल। तो फिर मैंने कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।